go in accounting for manufacturing entity. तो फ्रेम कटेगा वही तो भी लेके गया यार. अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज. अब अगर अपन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की बात करें, देखिए आप अकाउंटिंग फॉर फाइनल अकाउंट्स, एक्चुअल में अपन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? फाइनल अकाउंट्स. आप एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई भी चीज फाइनल अकाउंट्स बनता है तो वो बनता है जनरल एंट्रीज से. तो सबसे पहली चीज आती है जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट. ये हम आज तक बनाते आए हैं. अब आप एक चीज ये समझो, देयर इज डिफरेंस. हमने आज तक बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट. कभी हमने इसका डिफरेंस समझने की कोशिश नहीं की कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या. आप अगर बेसिकली देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट कब बोलते हैं? ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. बट व्हाट काइंड ऑफ गुड्स बाइंग एंड सेलिंग? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. यू कैन ओनली सेल दोज गुड्स विच आर फिनिश्ड. ठीक है सर. अब जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर किसी इंसान ने रुई बेची, पर वो तो रॉ मटेरियल है, वो क्या है? पर वो उसके लिए फिनिश्ड गुड्स है. आप समझ रहे हो? अगर रॉ मटेरियल से अगर रुई किसी ने किसी को बेची, अब उसने उससे बनाया धागा. अब धागा किसी के काम का है क्या? धागा किसी के काम का है क्या? वैसे नहीं है, पर ये रॉ मटेरियल है, पर उसके लिए फिनिश गुड्स है. अगर धागा बेचा शर्ट बनाने के लिए, अब धागा रॉ मटेरियल है, पर वो उसके लिए क्या है जो बेच रहा है? फिनिश गुड्स. तो हमेशा याद रखना जब हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली किस चीज का बनता है? फिनिश गुड्स का. किस चीज का बनता है? जो हमारा चैप्टर है अभी उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. क्या नाम है? अब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या? कि आप किसी रॉ मटेरियल को खरीदते हो, उसके ऊपर प्रोसेस करते हो, और प्रोसेस करने के बाद उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो, फिर बना के आप उसे आगे भेजते हो सो दैट आगे वो बेचा जाए. ठीक है. तो बेसिकली हम कौन सी चीज देख रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे दोनों भी चीजें देखेंगे. हम ये भी देखेंगे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, और हम ये भी देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर बेचा जाता है तो वो कैसे बेचा जाता है. तो अब जनरली उसी चीज के लिए मैं कोई कभी भी मेरी बात होती है तो मैं ना, मेरा एक डायग्राम है. क्या ये? फैक्ट्री. यहां से होता है इनपुट और यहां पे होता है आउटपुट. इनपुट ऑफ व्हाट? एग्जैक्टली इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल्स. इनपुट ऑफ व्हाट? इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल. और आप समझे, अगर आप रॉ मटेरियल इनपुट कर रहे हो, आप क्या इनपुट कर रहे हो? रॉ मटेरियल इनपुट कर. अब उसमें भी एक तरीका है इनपुट करने का. अब कैसे? अगर नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर पुराना बिजनेस है तो ऑब्वियसली आपके पास ओपनिंग रॉ मटेरियल रहेगा, हाँ या ना? तो अब क्या है यहाँ पे? ओपनिंग स्टॉक. पर ओपनिंग स्टॉक काय का ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो बेसिकली तीन चीजें होती है ये पहले पार्ट में, और इस पे ऐड किया जाता है अगर आप कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह कुछ करते हो तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हो. तो जब आप इन सब चीजों में डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते हो तो जब वो अंदर जाता है तो उसे बोला जाता है प्राइम कॉस्ट. क्या बोला जाता है? प्राइम कॉस्ट. बोले तो सबसे पहले लगने वाले खर्चे. प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है सबसे पहले लगने वाले खर्चे. वापिस से मैं बता रहा हूँ, गौर से ध्यान दीजिएगा. वापिस मैं बता रहा हूँ, सबसे पहली चीज आपके फैक्ट्री में इनपुट होने से पहले सबसे पहली चीज क्या जाती है यहाँ पे? क्या जाती है यहाँ पे? सबसे पहला जाता है रॉ मटेरियल. क्या जाता है सबसे पहला? रॉ मटेरियल. दूसरा यहां पे होता है वर्क इन. क्या होता है यहाँ पे? और जब यहां से बाहर निकलता है तो वो क्या बनता है? आउटपुट होता है. पर वो क्या बनता है? मतलब बेसिकली तीन लेवल होते हैं. फर्स्ट फेज जहां आप रॉ मटेरियल इनपुट करते हो, सेकेंड फेज जहां पे काम शुरू हो गया, और थर्ड फेज जनरली इसके लिए है ना, मेरे को एक सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है भजिया. बेसन इज
आया ना, उसका हमने पानी का घोल बनाया, चाय का घोल बनाया, पानी का घोल बनाया, तो वो हो गया, तेल की कढ़ाई में डाला, अगेन वर्किंग, फिर जब वो बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, क्या होता है वो, फिनिश गुड्स। समझ में आया, हाँ या ना, क्लियर है। अब क्या यहाँ पे ओपनिंग रहेगा, 100%, क्योंकि कोई भी इंसान क्या करेगा, जब भी यहाँ पे ओपनिंग रहेगा तो ऑब्वियस इनफ है, ऑब्वियस है कि भाई ओपनिंग रॉ मटेरियल रहना ही रहना है। समझ में आई बात, ओपनिंग रॉ मटेरियल रहना ही रहना है। क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, हाँ, क्यों रहेगा, क्योंकि फैक्ट्री चलते जाती है, कभी काम बंद नहीं होता, कभी काम बंद नहीं होता। और क्या फिनिश गुड्स रहेगा ओपनिंग, यस, समझ में आ रही है बात। दूसरा, क्या क्लोजिंग रॉ मटेरियल रहेगा क्या, सर ऑब्वियसली अगर ओपनिंग रहेगा तो क्लोजिंग को ही हम अगले दिन ओपनिंग करते हैं, क्लोजिंग को ही हम अगले दिन, तो क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, यस सर। क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, यस सर। अगर ओपनिंग है मतलब वो पिछले दिन का, ये अगर ओपनिंग है तो सर ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोजिंग भी रहेगा, यस और नो। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना, क्या समझा, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों भी रहेगा, तीनों भी केस में। मतलब मेरे पास 3 टाइप के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आएंगे, पहला आएगा, दूसरा आएगा और तीसरा आएगा फिनिश गुड्स। अब समझिए क्या, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 100 किलो रॉ मटेरियल मेरे पास ओपनिंग में पड़ा था, मैं किलो में बात कर रहा हूं, ये लोग रुपीस में बात करेंगे बाद में। 100 किलो मेरे पास ओपनिंग में माल पड़ा था, 250 किलो मैंने और माल खरीदा। क्या खरीदा मैंने, ये जो मैं बात कर रहा हूं वो काय की बात कर रहा हूं, काय की बात कर रहा हूं मैं, रॉ मटेरियल। और दिन के आखिरी में मेरे पास 75 केजी क्लोजिंग स्टॉक बचा था, दिन के आखिरी में मेरे पास 75 क्लोजिंग स्टॉक बचा था, बाकी का गया कहां, क्या हो गया, तो इसी चीज को बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या बोलते हैं उसको, एंड वो ट्रांसफर कहां होता है, क्योंकि ऑब्वियस है ये कंज्यूम हुआ है तो यहीं पे कंज्यूम हुआ है, हाँ या ना। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया मतलब यहाँ पे वर्किंग चालू हो गई, कितना 100, 250, 75 कितना होता है, 275 किलो क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। अब चांसेस है यहाँ पे 150 का ओपनिंग पड़ा था और साल के आखिरी में बचा 125, तो 150 प्लस 275 माइनस 125, 300 गए का, क्योंकि यहां से जब बाहर निकलेगा तो वो क्या बनेगा, अब ध्यान दीजिए मजेदार बात, तो कितना निकला बाहर, अब 150 किलो मेरे पास ओपनिंग में पड़ा था और 100 किलो साल के आखिरी में बचा, तो 150 किलो ओपनिंग फिनिश गुड्स पड़ा था, 300 मैंने बनाया, टोटल में कितने बेच सकता, 450, उसमें से कितने चले गए, कितने बचे अभी भी, तो मतलब बाकी के 350 केजी का क्या हुआ, गुड्स, गुड्स। अब मजेदार बात, यहां तक की प्रोसेस, कहां तक की प्रोसेस, यहां तक की प्रोसेस वो कहां जाती, मैन्युफैक्चरिंग, कहां तक जाती, कहां पे जाती, और इसके आगे जो हमें बाहर ट्रांसफर करना है वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। कहां ट्रांसफर करेंगे, हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले कहां डालते थे, पर अब हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां डालेंगे, क्योंकि ये बनने के लिए खर्चा लग रहा। अब जो कार्टेज वगैरह का एक्सपेंस था रॉ मटेरियल से रिलेटेड रहा तो, और अगर फिनिश गुड से रिलेटेड रहा तो, लॉजिक समझ में आया किस तरीके से बनता है, आया ना। रूल वापिस सिंपल है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल में नया कुछ नहीं है, सिर्फ आपको दोनों का बाइफरकेशन करना है। पीएनएल बैलेंस शीट हम जैसे बनाते थे वैसे ही बनेंगे, सिर्फ इसमें क्या होगा, हम पहले सिर्फ एक ही चीज बनाते थे वो है ट्रेडिंग अकाउंट, पर अब हम 2 चीजें बनाएंगे, एक है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और एक है, एक क्या बनाएंगे, और एक बनाएंगे। अब समझ में है मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी चीजें आती है, ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड, क्लोजिंग ओपनिंग में से माइनस होगा जो हम क्रेडिट साइड लिखते थे, यस और नो, इज इट क्लियर, यस। सर अब खर्चे कौन से आते हैं, बेटा ये देखिए ये फैक्ट्री है, क्या है ये, तो सर फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड वो हम कहां लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। समझ में है, और खर्चे बोल दिया मतलब इट इज गोइंग टू बी ऑब्वियस, बहुत ऑब्वियस है कि मैन्युफैक्चरिंग के कौन से साइड जाएंगे, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड, कौन से साइड जाएंगे, डेबिट साइड। चलो आई होप समझ में आया आप लोगों को, किसी को कोई डिफिकल्टी है कंसेप्ट में, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया ऐसा कुछ, ओके। एक बार हम देख लेते हैं उन्होंने क्या, उन्होंने भी बताया आपको 3 अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है कि ये समझाना है मेरे को, आपको ये समझाना है पीएनएल बैलेंस शीट, ठीक। और मैन्युफैक्चरिंग का बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है,
कहाँ ट्रांसफर होता? अच्छा, मैंने आपको ये लिखते समय आपको बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो, हम जब सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हो तो आखिरी में कौन सा कॉस्ट आता है? क्या कॉस्ट आता है? ये देखिए, ये भी अपन ने देखा, रॉ मटेरियल कंज्यूम देखा अपन ने, हाँ या ना? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या अपन ने कंसेप्ट के बारे में बात किया? फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम में अपन ने डायरेक्ट 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 इनडायरेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड सब ऐड करें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता। क्या आता? फैक्ट्री के अलावा अगर आप करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आता। सारे डायरेक्ट एक्सपेंस जाते प्राइम कॉस्ट में और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर मिल गए तो आपके बनता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये आपको अभी नहीं समझेगा, ये जो चैप्टर है आपके इंटर में कॉस्टिंग में एक चैप्टर आएगा ओवरहेड्स बोल के और कॉस्ट शीट बोल के, तो ये दोनों भी जगह आएगा, और ये बीकॉम सेम 5 में भी टॉपिक आएगा आपको। आप ग्रेजुएशन करने वाले हो आपको सीए के साथ में, तो ग्रेजुएशन में सेम 5 में आपको एक टॉपिक आएगा कॉस्ट शीट बोल के। ये एक्चुअल में कॉस्ट शीट का कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट 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 इनडायरेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अगर आप ये दोनों ऐड नहीं करते हो और सिर्फ ये इतना रखते हो ना, तो इसको प्राइम कॉस्ट बोला जाता है। ऐड करने के बाद में क्या बोला जाता है? प्राइम कॉस्ट। और इसको ऐड कर दिया तो क्या हो जाता है? ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मतलब कहां तक का खर्चा हो गया? ये कहां तक का खर्चा? प्रोसेस होने से, मतलब फिनिश गुड्स बनने से पहले तक का खर्चा, ठीक है। और ये लग गया, मतलब ये प्रोडक्ट फिनिश गुड बनने के लिए रेडी है, और जैसे ही वो फैक्ट्री के बाहर निकला इट विल बिकम अ फिनिश गुड्स, ठीक है। 1 लाख यूनिट्स वेर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, प्लीज सब फॉर्मेट बना लेंगे, स्केल पेंसिल। ये देखिए, ये टाइम पास वाला है, एक बार मैं ये बता देता हूं, आप सिर्फ देख लेना। पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट 10 रुपीज, पर लेबर 5 रुपीज, 3 पर यूनिट, सबको ऐड करेंगे तो ये आपके डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा 18 लाख। समझ में आया कैसे किया? पर यूनिट का मतलब है एक यूनिट के पीछे 10 रुपए लग रहे हैं तो 1 लाख यूनिट के पीछे 10 लाख रुपए लगेंगे। एक यूनिट के पीछे 5 रुपए तो 1 लाख के पीछे 5 बोले तो 5 लाख। 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, 18 लाख टोटल एक्सपेंस है। समझ में आया कैसे आया खर्चा टोटल? यस और नो? क्लियर है? यस, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। किसी को मालूम है क्या ढेप? ढेप को प्रोसेस किया तो सरकी और तेल निकलती। तेल इज मेन प्रोडक्ट, सरकी इज बाई प्रोडक्ट। जैसे शुगर केन को अगर करें तो मोलासिस निकलते हैं शक्कर के साथ में, तो ये बाई प्रोडक्ट्स है। जैसे भजिया के साथ में जो छोटे छोटे रहते हैं वो अपने, भजिया इज मेन प्रोडक्ट, और जो अपन वो ज्यादा चाव से खाते हैं। मोलासिस इज द बाई प्रोडक्ट, बटर मिल्क इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ अ डेयरी विच प्रोड्यूसेस बटर एंड चीज, ठीक है। बच्चा लोग 2 मिनट ध्यान देंगे प्लीज। ये फॉर्मेट है, मैंने शायद आपसे प्राइम कॉस्ट के बारे में बात किया, इन्होंने ऊपर बताया नहीं, पर इन्होंने नीचे यही चीज कवर की। कौन सी चीज? रॉ मटेरियल कंज्यूम में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए तो उन्होंने प्राइम कॉस्ट किया। प्राइम कॉस्ट के अंदर सारे फैक्ट्री के खर्चे मिला लिए तो क्या आएगा? ये सारी चीजें मिला के क्लोजिंग माइनस किया, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चर बोले तो बन गया, तो इन्होंने इंग्लिश वर्ड दे दिया उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आई बात? कौन सी चीज? वापिस एक और बार बोल रहा हूं, रॉ मटेरियल कंज्यूम में आप क्या क्या ऐड कर रहे हो? डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जब आप वो ऐड करते हो तो कौन सा कॉस्ट आता है? प्राइम कॉस्ट। क्या आता है? एक और चीज नोटिस करने लायक है, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखा है यहाँ पे, हाँ या ना? प्लस क्या किया? प्लस क्या किया? आपने एक चीज नोटिस किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री उन्होंने यहीं से माइनस किया सो दैट उनको कौन सी अमाउंट मिल सके। ये आपको 4 मार्क के लिए छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि भाई फाइंड आउट प्राइम कॉस्ट, वो आपको बोल सकते हैं, वो आपको बोल सकते हैं। मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया। प्राइम कॉस्ट में सारे बाकी के जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डिप्रिसिएशन। अच्छा, इसमें मजेदार बात है, हम जनरली डिप्रिसिएशन कहां लिखते हैं? पर अगर मशीनरी से रिलेटेड अब डेप्रिसिएशन रहा तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है फैक्ट्री के लिए। क्योंकि पहली बार आपने देखा होगा डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में कैसे आ रहा। समझ में आया रीजन क्यों आएगा डेप्रिसिएशन इधर? ये चीजें हम गलत करने के 100% चांस है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन ट्रेन हुआ है, हमारे ब्रेन को एक्सेप्टेंस दे, हमारा ब्रेन ट्रेन हुआ है कि डेप्रिसिएशन आया, दिमाग बोलता है एक ही जगह डालने का, कहां पे? पीएनएल। समझ में आया? ये आ गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा देखिए, क्लोजिंग यहां से माइनस किया और कहां पे ट्रांसफर किया? मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा हम कहां ट्रांसफर करेंगे? कहां ट्रांसफर करेंगे? आई होप आपको पूरा चार्ट कब समझ में आया, क्योंकि हमने ये चार्ट पहले नहीं पढ़ा था, हमने पहले हमारी फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री के अंदर इनपुट होता है, क्या इनपुट होता है? गलत बात। इनपुट क्या होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। इनपुट क्या होता है? पर वो कंज्यूम्ड आता कैसे है? तो पहला प्लस माइनस, ये तीनों को मिलाए तो क्या बनता है? रॉ मटेरियल। उसमें हम ऐड क्या करते हैं? सारे जैसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है?
प्राइम कॉस्ट में हम सारे क्या ऐड कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड्स। क्या ऐड कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड्स। हमने ये ऐड किया तो वो क्या बन जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ऐड क्या करेंगे, ओपनिंग, और यहां से क्लोजिंग माइनस हो जाएगा। जो भी स्क्रैप वैल्यू रहेगी वो भी यहां से माइनस होगी, क्योंकि ऑब्वियस है बाय प्रोडक्ट का पैसा मिला तो खर्चा कम हो गया। जैसे एग्जांपल, जनरली बहुत बार स्टूडेंट पूछते सर ये स्क्रैप वैल्यू ये क्या, समझ में नहीं आता। कितनों के घर पे न्यूज़पेपर आते हैं, आते न्यूज़पेपर, कितने रुपए के न्यूज़पेपर, 4 रुपए का न्यूज़पेपर, मतलब मंथली कितना कॉस्ट, 120 रुपीज। अच्छा, वो कितने किलो का होगा न्यूज़पेपर का गट्ठा, एक महीने का, तो 1 किलो का भाव कितना, 10 रुपए। तो न्यूज़पेपर मेरे को कितने में गिरा, 110 रुपए में गिरा, मतलब 120 में से 10 माइनस किया। तो फिर मैं यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू क्यों ना माइनस करूं, क्योंकि धंधा धंधा है भाई। हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि मेरे को 120 में गिरा न्यूज़पेपर, हम क्या सोचेंगे, हमेशा हमको 110 में गिरा। जैसे आपकी बैटरीज खराब हो जाती है गाड़ी की, तो आप बैटरीज रिप्लेस करने जाते हो, तो वो जो पुरानी बैटरी है वो सामने वाला वापस 500 रुपए लेता है और आपको बैटरी रख लेता है और आपको नई बैटरी देता है। कभी देखा है ये बात, हाँ या ना। तो ये रहता है कि कभी कभी आपको कॉस्ट का पैसा मिल जाता है, तो प्रोडक्ट का पैसा हम हमेशा माइनस करेंगे एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जितना मिलेगा उतना ही माइनस करेंगे, रादर देन जितना मिल सकता। हाँ हाँ, नो अजम्पशन, ओनली एक्चुअल बेसिस। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक यूनिट का कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप यूनिट्स केजीस में करोगे, और रुपीस का कॉलम बनेगा। तो 2 कॉलम बनेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब वैसे तो अपने को 3 बनाने पड़ेंगे। फिर क्यों बनाने पड़ेंगे 3, एक में इनर नोट, वर्किंग, ओपनिंग, प्लस माइनस करना पड़ेगा। देखिए 3-3 कॉलम बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट वाले कॉलम्स नहीं बनते। तो हम देखेंगे किस तरीके से हमको इस सम को सॉल्व करना है। 2 कॉलम कंपलसरी बनाने हैं, एक यूनिट का कॉलम बनेगा और एक अमाउंट का कॉलम बनेगा। और ये कौन सा, एक साइड बनाया एक साइड नहीं बनाया, ऐसा चलता क्या हमको, हमारा दिल मानता क्या ये एक साइड बनाया ये एक साइड नहीं बनाया। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम की वर्किंग नोट 100% बनने वाली है, आया ना। तो हम क्या करेंगे एज स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए प्रेजेंटेशन इज व्हाट दैट मैटर्स इन सीए पेपर। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यहां लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम और इसके नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। क्या लिखेंगे, और हम जाके उसका वर्किंग नोट बना के वो अमाउंट यहां पे लाके रखेंगे। समझ में आई मेरी बात कि नहीं समझ में आई। रादर देन डूइंग कीचड़ मिचड़ हियर, वी विल डू इट इन, इज इट क्लियर, हाँ या ना। चलो तो अपन स्टार्ट करेंगे सम को। तो प्लीज फॉर्मेट बना लीजिए, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा 2-2 कॉलम वाला। अच्छा, इसमें से मैन्युफैक्चरिंग बनाना है क्या बेटा, क्या बात, फटाफट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देन आई स्टार्ट द सम, स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए सबसे पहली चीज, ऊपर लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अगर फर्स्ट लाइन में भी लिख दिया ना ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, पर इट डज नॉट जस्टिफाई दी पॉइंट्स। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को भी एक बार के लिए, अच्छा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिख सकते, क्रेडिट साइड चल जाइए, लिख दीजिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऑन क्रेडिट साइड। फिर हम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे पहले लाइन में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और उसके नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा, जाएंगे वर्किंग नोट में, लिखेंगे वहां पे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स 1,70,000, प्लस परचेज, प्लस परचेज 8,20,000, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स 1,90,000 था, कितना आया 8 लाख। अब नीचे लिखे हुआ है हायर चार्जेस ऑफ मशीन एट द रेट ऑफ 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। अब मैन्युफैक्चर हुआ कितना, क्या दिया हुआ है नीचे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 5 लाख, 5 लाख 0.60 हायर चार्जेस, तो लिखेंगे हायर चार्जेस ऑफ मशीन, हायर चार्जेस ऑफ मशीन 0.60 इंटू 5 लाख कितना होता है बेटा, 3 लाख, लिख दे डेबिट में। फिर हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000। अब इन्होंने ऊपर नीचे दिया हुआ है, इन्होंने कोई फॉर्मेट में नहीं दिया, नहीं तो तुम ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख के फिर प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद में हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, हायर चार्जेस, ये सारी चीजें लिख सकते हैं।
डायरेक्ट वेजेस 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर एंड 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का कितना था? 12,000। तो 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर यूनिट्स कितने हैं? 5 लाख इंटू 0.80 कितना होता? 4 लाख। एम प्लस में डालो, एम प्लस में डालो 4 लाख। 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो 12,000 इंटू 0.4, उसको भी एम प्लस में डालो इज इक्वल टू करके, और एमआरसी एमआरसी क्लियर। कितना आ रहा? कितना आ रहा? लिख दो वहां पे 4,04,800। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, नहीं भी बना, बनाया तो इट्स ओके, नहीं बनाया तो भी इट्स ओके। ये क्या है बेटा? ये ऑल टुगेदर तीन चीजें वैल्यू ऐड करके माइनस कर रहे हैं इसके लिए, ये तो क्या डायरेक्ट कैलकुलेशन है, तो नॉट एन इश्यू अबाउट। 4,04,800 लिख लिया, बनाया तो अच्छा है बेटा। देख चीजें बनी हुई है तो उनको थाली में परोस के दे दो। 4,04,000 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, 1,80,000 नीचे लिख देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, आखिरी में लिख देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना, कितना है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस? 10,000 यूनिट, 16,000। लिख दिए, सारे खर्चे आ गए। अब प्लस माइनस करो, कितना होता बताओ? खर्चे सारे प्लस माइनस करो, बताओ कितना होता? खर्चे प्लस माइनस करो, कितना आता प्लीज बताइए। तो बेटा ये यहां पे है ना 2,20,000, मैंने बोला भी था ना ये 2,20,000 हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री। 3 प्लस माइनस करके कितना आता? नहीं आया, ये बताओ। वो बोलते हैं ना बात पते की है, सही पते पे पहुंच जाए तो बता देना। When you solve sums and if you look into answers, you will never realize what is right and what is wrong because what you are doing is playing treasure hunt. अगर आप लोगों को आज भी आदत है क्वेश्चन देखने के बाद आंसर कॉपी करने की, तो कभी आपको ये नहीं समझेगा कि सही का और गलत का फर्क पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपके लिए हर चीज आज तक सही रही है। When you will know things are wrong, when you will actually do it by yourself. तो हमेशा याद रखना, खुद से करोगे तो फ्यूचर में खुद खुशी करने का टाइम नहीं मिलेगा। खुद खुशी बोले तो यू विल नॉट क्राई एंड फेल एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। नहीं तो बोले इधर खुद सुसाइड की बातें कर रहे बोले क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड इट इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। हमें क्या बनाना है? चारों बनाना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलो चारों बनाएंगे। पॉज कर दे।